गुड इवनिंग अभिनय सर। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? Yes, sir, you are audible. Good evening, sir. गुड इवनिंग गाइस। सो वेलकम टू डे 2 क्लास फॉर CCNA फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग। सो अभिनय सर, सेशन इज योर्स। यू कैन स्टार्ट द सेशन प्लीज। Thank you, sir. Hello, hi, everyone. Good evening. So, last class was all about types of switches that we had discussed. Types of switches. It's just a briefing, right? So, we saw that we are categorizing switches into two segments. One is for those layers on the basis of layer scheme, and one categorization on the basis of their operations or management, how they are managing. So if we are talking about all about the operation or management part, how you are going to manage the switches, how the switches are managed. So there are two types. The first one is unmanaged, and second one was the managed switch. और यदि हम उसको लेयर टू ऑपरेशंस के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं कि जो डिवाइसेस का स्ट्रक्चर है, हाउ दे वर्क, और ओएसआई मॉडल का जो कैटेगराइजेशन है, उसके हिसाब से जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्विचेस लेयर टू के अंदर आते हैं और कुछ स्विचेस लेयर थ्री के अंदर आते हैं। लेयर टू में जो स्विचेस हैं वो दोनों हो सकते हैं, अनमैनेजेबल भी हो सकते हैं और मैनेजेबल भी हो सकते हैं। लेकिन लेयर थ्री स्विच कभी भी अनमैनेजेबल नहीं हो सकता, नेवर। लेयर थ्री स्विचेस हमेशा क्या होंगे, मैनेजेबल। ओके। तो कल हमने एक स्लाइड ली थी जिस पर आपको मैंने जो मैनेजेबल स्विचेस हैं, लेयर टू स्विचेस की कौन कौन सी सीरीज है, लेयर थ्री स्विचेस की कौन कौन सी सीरीज है, ये दिखाया था। और फिर जैसे जैसे आपको थोड़ा वर्किंग एक्सपीरियंस आता चला जाएगा, जैसे जैसे हम स्विचिंग लैब की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पर आप जब यूज देखेंगे, यूज करेंगे डिवाइसेस को, तो खुद ब खुद आपको जो डिवाइसेस के मॉडल्स हैं वो थोड़े से याद होना चालू हो जाएंगे कि कौन सी सीरीज में कौन से स्विचेस की कंसिडरेशन की जाती है। ओके। तो स्विचेस के ऊपर आपको कोई डाउट हो लास्ट क्लास में, आफ्टर द अटेंडिंग द क्लास, आपने यदि कुछ गो थ्रू किया हो कल के सेशन के बारे में, जैसे हमने बोला था कि हर एक मीडिया में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक डेटा को कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट डिस्टेंस पॉइंट नोन इज एट्यूनिएशन। फिल्ट्रेशन हुआ, नॉइज सिग्नल कैसे कैंसिल हुआ। तो यदि किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कस हो, कल तो कर नहीं पाए थे, लेकिन यदि अभी कोई रिकॉल आया हो या किसी टॉपिक पर बात करनी हो तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। एनीवन?
ओके, तो व्हाट इज अ नेटवर्क? हमने बात की थी नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। So we are trying to design a network। कल हमने बात की थी कि हमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए जो नेटवर्क बनाना है, यदि हम एक बेसिक सिंपल फंक्शनैलिटी के नेटवर्क की बात करें तो उसमें मुझे क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। तो मुझे उसमें तीन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। एक है आपका इंटरमीडिएट डिवाइस, दूसरा है आपका मीडिया, और तीसरा होता है आपका क्या, कोई भी एंड डिवाइस, कोई भी एंड डिवाइस। तो मीडिया और एंड डिवाइस। तो दिस डायग्राम, ये जो आप एक आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये एक आर्किटेक्चर है नेटवर्क का। ये नेटवर्क का एक लेआउट है, ये एक नेटवर्क का ग्राफ है, ये एक नेटवर्क का डिजाइन है, ये एक नेटवर्क का मैप है। दैट इज ऑल कॉल्ड टोपोलॉजी। तो जब भी आप एक नेटवर्क डिजाइन करने जाते हैं, जब भी आप एक नेटवर्क डिजाइन करने जाते हो, वो चाहे दो कंप्यूटर्स को आप वन टू वन कनेक्ट कर रहे हो, या 200 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो एक छोटे स्कूल कॉलेज या कैंपस नेटवर्क के अंदर, एक हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल यदि देखा जाए तो काइंड ऑफ अपोलो और सम अलग अलग जो भी हॉस्पिटल्स हैं। तो 200 कंप्यूटर्स, 500 डिवाइसेस इंक्लूडिंग सीसीटीवी कैमरास, प्रिंटर्स एंड ऑल दैट। तो यू आपको चाहे व्हाट आई एम सेइंग कि इवन दो यू हैव अ टू कंप्यूटर्स, आइदर यू हैव अ 200 कंप्यूटर्स, आइदर यू हैव अ 2000 डिवाइसेस, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो जब आप एक नेटवर्क बनाने की बात करते हो तो सबसे पहले आप डिसाइड करते हो विच टोपोलॉजी यू विल क्रिएट। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नेटवर्क को डिजाइन कैसे करोगे, उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है क्या, एक टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को भी हम दो लेवल पर कैटेगराइज कर सकते हैं। द फिजिकल वन, एक फिजिकल टोपोलॉजी होती है, दूसरी लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है, आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, आप स्विचेस, इंटरमीडिएट डिवाइस, मीडिया, एंड डिवाइसेस को किस वे पर कनेक्ट कर रहे हो, उनकी जो फिजिकल कनेक्टिविटी है, फिजिकल कनेक्टिविटी और कनेक्शन, वो फिजिकल टोपोलॉजी कंसीडर करता है। वंस यू हैव डिजाइन योर फिजिकल आर्किटेक्चर, उस नेटवर्क में, उस फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, एक 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 एंड डिवाइस से दूसरे एंड डिवाइस तक डेटा कैसे फ्लो होगा। तो डेटा का जो फ्लो है वो डिफाइन करता है कौन, आपका लॉजिकल टोपोलॉजी। तो यदि आप फिजिकल टोपोलॉजी की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा आपके स्टडी टाइम पर, आपके पास बस है, आपके पास रिंग है, आपके पास स्टार है, आपके पास मैश है, आपके पास हाइब्रिड है, आपके पास पॉइंट टू पॉइंट है, आपके पास पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। तो कंसीडर क्या बोला जाता है, बस टोपोलॉजी आउटडेटेड है, बस टोपोलॉजी नहीं बनाई जाती। रिंग टोपोलॉजी कुछ केसेस में है, टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम vendors uses generally ring topology to connect the towers, right? So ISP level पर sometimes they are using ring topology still, but with the new infrastructure, not a older one.
right? And star topology we are using. तो यदि मैं कैटेगराइज करूं एज पर द यूज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो रिंग टोपोलॉजी, वैन नेटवर्क, मतलब समटाइम्स आईएसपी यूजिंग, हाँ, तो वैन नेटवर्क पर इस्तेमाल हो रही है। मेश टोपोलॉजी भी आप मोस्टली वैन नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट भी वैन टेक्नोलॉजी में है, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी वैन टेक्नोलॉजी में। आपको इसमें से कुछ डाउट आएगा तो डेफिनेटली हम बात करेंगे कि क्या है सिनेरियो, किस वे पे मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट लैन भी हो सकता है, जैसे मैं दो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली जोड़ देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, तो यहाँ तो कोई वैन का काम नहीं है। लेकिन इस तरीके के दो कंप्यूटर्स लेके आप कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नेटवर्क तो डिजाइन करने बैठोगे नहीं, होम लैब ही बनाओगे। हाँ, लेकिन आप जब लीज लाइन की बात करते हो, वैन कनेक्टिविटी की बात करते हो, तो वो कैसी होती है? पॉइंट टू पॉइंट होती है कि आपका जो हेडक्वार्टर है वो अपने ब्रांच राउटर से क्या हो रहा है, वन टू वन लिंक से कनेक्ट हो रहा है। तो उस टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ वैन काइंड ऑफ टोपोलॉजी। फिर इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एक टोपोलॉजी होती है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है? ये आपका हेडक्वार्टर हुआ, यहाँ से एक लिंक आई, फिर एक कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, और फिर उसने आपको आपके मल्टीपल ब्रांचेस से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दीज आर द ब्रांचेस, ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री, तो लाइक फ्रेम रिले। तो ये आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टेक्नोलॉजी हो गया। ये भी वैन में इस्तेमाल होगा। लैन लैन का इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। आप कंप्यूटर्स को तो इस पैटर्न में जोड़ोगे नहीं, कंप्यूटर के लिए तो फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी लाओगे नहीं, कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए लीज लाइन तो लगेगी नहीं। तो these all topologies mostly considered for as a WAN connectivity। आपके नेटवर्क की डिमांड क्या है, आपका नेटवर्क ऑपरेशन कैसा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट इस्टेब्लिश करना है। रेडिडेंसी हायर लेवल चाहिए तो गो विद द मेश टोपोलॉजी। रेडिडेंसी आपको रिंग टोपोलॉजी से भी मिलती है, तो आप रिंग पर भी जा सकते हो और मैच टोपोलॉजी पर भी जा सकते हैं। केवल एक बचता है हमारे पास, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं हमारे लोकल नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। तो स्टार टोपोलॉजी क्या बोलता है? स्टार टोपोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? यू नो वेरी वेल। एक सेंट्रल डिवाइस, कोई भी सेंट्रल डिवाइस, आइदर इट कुड बी हब, इट कुड बी स्विच, और उसके साथ आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। तो ये एक नेटवर्क बन जाता है आपका। कौन सा टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी। और इस तरीके के नेटवर्क को आप नाम क्या देते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो व्हाट इज लैन, व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? तो लैन, हाउ यू मे डिफाइन दैट, व्हाट इज लैन? एनीवन, बहुत छोटा सा पार्ट है। आप सब लोगों ने, मतलब नेग्लिजिबल है, आप लोग क्या ही लैन को डिफाइन करेंगे। लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहूंगा कि आप लैन को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या देख पा रहे हैं आप लैन की डिफिनेशन में? मॉडर्न लैन, हाँ, मैं 1980 की डिफिनेशन नहीं पूछ रहा। एनीवन? मयंक, विनीत, भाई देखो, बात, आप बात नहीं करेंगे किसी चीज पर, आंसर नहीं करेंगे, तो ये पूरा सेशन बहुत डल जाने वाला है। मैं क्या समझा पा रहा हूँ, आप क्या समझ पा रहे हैं? जब ये एक म्यूचुअल कन्वर्जेशन नहीं होगा, ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो ठीक है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन इसमें भी कुछ नए पॉइंट्स निकलेंगे। वो कब निकलेंगे? जब आप बात करोगे, बोलोगे, कुछ रिस्पॉन्स करोगे। लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस में एक ट्रेनर को पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके ऑनलाइन। तो आपका डिस्कशन ही हमारा मोटिवेशन होता है, ताकि हम और बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकें आपके लिए।
आपको और बेहतर डायमेंशन से उस टेक्नोलॉजी का व्यू दिखा सके। तो एनीवन फ्रेशर, खास करके फ्रेशर जो नए लड़के हैं, जो अभी नेटवर्क, चूंकि हमारे फर्स्ट सेशन में आप बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम कॉलेज गोइंग हैं या हम डेस्कटॉप सपोर्ट प्रोफाइल के हैं और मूव कर रहे हैं नेटवर्क में, तो सीनियर्स के लिए तो कंसिडरेबल है कि आप बात मत करो, समझ में आएगा। लेकिन जो फ्रेशर्स है, जो टीन है, जो नेटवर्क के लिए मूव कर रहा है, यदि वो बात नहीं करेगा तो फिर कैसे चीजें पढ़ेंगे। ये तो बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत OSPF, EIGRP, STP, ईथर चैनल, HSRP, VRRP, इन सब के लिए जब जाने बैठेंगे तो बहुत आपको हैवी डिस्कशन करना पड़ेगा। नहीं सर, विनीत जी अभी आईपी नहीं हुआ है, ये डे 2 है, बेसिक फंडामेंटल है। आईपी का सेशन अभी डिवाइसेस के बाद आएगा। तो लैन को अभी आप कैसे डिफाइन करिए, व्हाट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। लोकल, लैन का फुल फॉर्म आपके लिए क्या होता है? आपके लिए होता है लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। लेकिन मैं इसको क्या बोलता हूँ मालूम है? लोकल एक्सेसिबल नेटवर्क। इससे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज लैन। लैन का मतलब क्या हुआ? लोकल एक्सेसिबल नेटवर्क, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसको एक यूजर लोकली लोकली एक्सेस कर पा रहा है, लोकली और फिजिकली। राइट। सो यदि आप एक नेटवर्क को फिजिकली एक्सेस कर रहे हो, आप किसी नेटवर्क पर हो और आप उसी नेटवर्क को ही एक्सेस कर रहे हो, मीन्स यू आर फिजिकली एबल टू कनेक्ट विथ दैट अदर डिवाइस, एक सेम सेगमेंट में, तभी तो वो लोकली कहलाएगा। तो वो नेटवर्क है आपके लिए, दैट नेटवर्क कंसीडर्ड एज अ लैन। दूसरी डिफिनेशन क्या हो सकती है एक लैन की? एक ऐसा नेटवर्क आर्किटेक्चर जिसके ऊपर प्राइवेट आईपी चल रही हो। यदि मैंने इन सारे डिवाइसेस पर प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर की है, एक बहुत कॉमन आईपी आप लोग देखते होंगे जनरली आपके कंप्यूटर्स पर 1.1 और 10.1, तो इस पर यदि 1.5 है, इस पर 1.6 है, इस पर 1.7 है, लाइक दैट, तो ये प्राइवेट आईपी है। आगे हम आईपी वाला पार्ट करेंगे, यदि आप में से कुछ को नहीं पता पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी का क्या कॉन्सेप्ट है, वो आप आगे हम जान जाएंगे। अभी के लिए केवल ये कंसीडर करके चलिए कि एक ऐसा नेटवर्क जो प्राइवेट आईपी पे ऑपरेट हो रहा है, प्राइवेट आईपी से एक्सेस हो पा रहा है। इफ you are accessing a device from your private IP, that network also considered as a LAN। आप करके देख लीजिएगा कभी भी इसका प्रैक्टिकल। अब इसके बाद जो जनरल डेफिनेशन है कि स्मॉल साइज का नेटवर्क एंड समथिंग समथिंग, वो आप जोड़ सकते हो, लेकिन टेक्निकली जो प्रोस्पेक्टिव है वो अब ऐसा है, क्योंकि अब आप नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा लगा सकते हो। अब वो लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत रोबस्ट है, हाई परफॉर्मेंस वाला है। पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर 10 Mbps पर चलता था, 4 Mbps पर चलता था, पोर्ट्स कम थे, केबल की स्पीड कम थी, कोलिजन के चांसेस ज्यादा थे। अभी के जो स्विचेस है वो 100 Gbps तक जा रहे हैं, केबल 100 Gbps तक जा रही है। तो अभी आप कितना भी बड़ा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। So the considering point is that only for the LAN you will always design a star network। स्टार नेटवर्क की मोनोपोली क्या है? यू हैव टू डिप्लॉय अ सेंट्रल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस या तो हब हो सकता है या तो स्विच हो सकता है। हब का भी अब केस नहीं बचा है, हब भी हम आज इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कंसीडर ओनली स्विच एंड मीडिया। स्विच से डायरेक्ट केबल आप अपने एंड डिवाइसेस पर अप्लाई कर दीजिए और
इसको कम्युनिकेट करने के लिए इसके ऊपर प्राइवेट आईपी आएगा और सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो हाउ स्विच वर्क, एक स्विच काम कैसे करता है, आपको ये बहुत समझना पड़ेगा। और आप यदि बिगिनर लेवल हैं या जो आप ट्रांजिट करेंगे आपके डेस्कटॉप सपोर्ट प्रोफाइल से नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल में, तो स्विच के ऊपर की जो क्वेश्चनिंग है वो लगभग आपको 3 से 5 साल के इंटरव्यू पर भी, मतलब 1 से 3 साल, 3 से 5 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस वाले जॉब प्रोफाइल में स्विच के बिहेवियर और स्विच के काम करने के तरीके पर बात की जाती है। सीसीएनए के एक लैब में भी इसके बारे में बात की जाती है। जैसे यदि मैं आपको एक डायग्राम बताऊं, ये एक स्विच है, इसके ऊपर 2 डिवाइसेस हैं और फिर आपने एक हब लगा दिया सपोज, और इसके ऊपर ये मैं लिख देता हूँ हब है और ये स्विच है, और इस हब के ऊपर मैंने एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया। कोई मुझे बता सकता है इस नेटवर्क में कितने कोलिजन डोमेन बनेंगे, कितने कोलिजन डोमेन और कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन? एनीवन? कुछ लोगों के लिए थोड़े नए कीवर्ड्स होंगे, कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन, लेकिन इसका एग्जाम में, सीसीएनए के एग्जाम में 200-301 के एग्जाम पर इस तरीके का एक नेटवर्क डिजाइन आपको दिया जाता है जिसमें राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, हब, नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा होती हैं, और फिर उसमें पूछा जाता है कि इस नेटवर्क में कितने कोलिजन डोमेन है और कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप स्विच की फंक्शनैलिटी पढ़ें। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा समझते हैं और फिर लैब की तरफ बढ़ेंगे। तो यदि आप स्विच की बात करते हो, तो स्विच known is a intelligent hub. Switch known is a intelligent hub. Means you may say that कि switch is a successor of hub. स्विच क्या है, एक सक्सेसर है किसका, हब का। हब के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स का सोल्यूशन है क्या, स्विच। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इंटेलिजेंट हब। अब चूंकि ये इंटेलिजेंट हो गया हब के कंपेरेटिवली, तो इसका थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, और ये ओएसआई मॉडल के लेयर 2 पर काम करता है। लेयर 2 का नाम होता है डेटा लिंक लेयर। अभी चूंकि हमने ओएसआई मॉडल भी नहीं पढ़ा है, तो जो न्यू वन है अभी ज्यादा कंसीडर मत करिएगा कि क्या मतलब है लेयर 2 का और क्या मतलब है डेटा लिंक लेयर का। अभी बस ये समझ लीजिए कि ये लेयर 2 डिवाइस है। आगे आपको कॉन्क्रीट एंड क्रिस्टल क्लियर हर एक टर्म्स मैंने जो अभी तक इस्तेमाल किए हैं, जहां तक जितनी भी स्लाइड्स आपने देखी हैं, हर एक आंसर को आप करेंगे। हम वीकली मॉक इंटरव्यूज के ऊपर भी जाएंगे, वीकली डिस्कशंस भी है आपके लिए। तो एक एक हेल्दी ट्रेनिंग सेशन आपके पास रहेंगे, डोंट वरी अबाउट। लेयर 2 डेटा लिंक लेयर डिवाइस। अभी स्विच डेटा कैसे ट्रांसफर करता है, स्विच डेटा ट्रांसफर कैसे करता है, क्या मतलब है डेटा ट्रांसफर करने का, मैं बोलता हूँ। आपने स्विच लगाया, स्विच क्यों लगाया आपने, ताकि आप नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सको।
राइट, क्योंकि हमने रिपीटर, हब, एम्पलीफायर क्यों बंद कर दिए? क्योंकि पोर्ट्स नहीं थे। मीन्स यू वांट टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ डिवाइसेस ना। आपको 200 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है, 50 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो 50 कंप्यूटर को आप कनेक्ट किस पर करेंगे? सीधी सी बात है, एक इंटरमीडिएट डिवाइस। और उस इंटरमीडिएट डिवाइस के तौर पर आप किसको ले रहे हो? स्विच को। तो सपोज दिस इज द ए, ये कंप्यूटर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब डिवाइस ए wants to send some piece of data to device C, तो कैसा होगा? क्या प्रोसेस चलेगा? प्रोसेस ये चलेगा कि ए ने यहां से लिखा कि भाई मेरा एक डेटा है, ए से सी के ऊपर जाना है, तो ए ने डेटा भेजा, वो किसको मिलेगा? स्विच के इस पोर्ट पर हिट करेगा। सपोज ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3 है, ये पोर्ट नंबर 4 है। स्विच के ऊपर ना पोर्ट नंबर लिखा होता है, जितना पोर्ट का स्विच होगा वो सारे पोर्ट के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा पोर्ट नंबर लिखा होता है, ताकि आपको काम करने पर आसानी हो, ट्रबल शूट करने में आसानी हो। आप बोल पाओ कि 4 नंबर के पोर्ट पर जो डिवाइस कनेक्ट है उसको अनप्लग कर दो, हटा दो, तो बंदा जाएगा, जूनियर बंदा 4 नंबर की पोर्ट से केबल निकालेगा, सर्वर या एंड डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे कि 10 नंबर के पोर्ट पर ये डिवाइस कनेक्ट कर दो, वो ट्रंक पोर्ट है तो कनेक्ट कर दिए, इसलिए नंबरिंग। तो अभी ये ए यूजर का जो डेटा है वो स्विच के पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट नंबर पर हिट हुआ? पोर्ट नंबर 1। डेटा कहां से कहां जाना है माय डियर फ्रेंड? ए से सी पर। तो अब स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो इस डेटा को, जो जिसको उसने पोर्ट नंबर 1 पर रिसीव्ड किया है, उसको सी तक पहुंचाए। इज इट ट्रू और नॉट? कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ए से सी के पास डेटा ले जाने की? बीच में कौन कनेक्टेड है? ए को सी से किसने जोड़ के रखा है? स्विच ने। कुछ तो अभी जब वो ए से सी को डेटा भेजेगा, मतलब पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 3 पर डेटा भेजेगा, तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए उसके पास क्या मेथड है? विच मेथड अ स्विच विल यूज टू ट्रांसफर अ डेटा फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट? एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर स्विच कैसे डेटा भेजेगा? क्या क्या मेथड, क्या क्या मैकेनिज्म है जो स्विचेस यूज करता है? राइट? ये मैक एड्रेस के बिहाफ पे भेजता है सर, कैसे भेजता है, डेटा सेंड रिसीव करता है? ना, मेरा सवाल वो नहीं है कि किसके बिहाफ पर भेजता है, मैं पूछ रहा हूँ कैसे भेजता है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर करने के क्या क्या मेथड्स हैं? डेटा ट्रांसफर, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है डीटी, मैं बस लिख रहा हूँ। हाँ? आप कल से डेटा ट्रांसफर को डीटी मत बोलने लग जाइएगा, डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर 3 तरीके से होता है, कोई भी डिवाइस 3 तरीके से डेटा ट्रांसमिट करती है। पहला क्या होता है? यूनिकास्ट। डेटा ट्रांसफर करने का एक मेथड है क्या? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का क्या मतलब होता है सर? नेटवर्क की एक डिवाइस, वन डिवाइस सेंडर। जब किसी नेटवर्क की एक डिवाइस क्या हो? सेंडर हो, और एक ही डिवाइस क्या हो? रिसीवर हो, तो दैट मैकेनिज्म नोन इज अ यूनिकास्ट। मतलब यदि स्विच है, इस पर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और यदि ए केवल सी से डेटा भेज रहा है, तो सेंडर कितना है? 1, और रिसीवर कितना है? 1। तो दिस कम्युनिकेशन नोन इज अ यूनिकास्ट। नेटवर्क का एक डिवाइस सेंडर और एक डिवाइस क्या है? रिसीवर। दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट। दूसरा मेथड क्या होता है सर? मल्टीकास्ट। सर छोटा टॉपिक है, आई नो दैट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे जो आप सीसीएनए, सीसीएनपी, फायरवॉल,
जो भी मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वहां जब आप पैकेट को देखने पड़ेंगे तो आपको यही पता चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि ट्रैफिक यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, आपको फिल्ट्रेशन किस ट्रैफिक के ऊपर लगाना है। तो बात करनी जरूरी है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है सर? नेटवर्क का एक डिवाइस सेंडर हो, वन सेंडर, एंड नेटवर्क की मोर देन वन एंड लेस देन ऑल, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस रिसीवर, मल्टीपल डिवाइसेस क्या हो? रिसीवर। लाइकवाइज मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था, ए ने डेटा भेजा सी को। मल्टीकास्ट में मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए डेटा भेज रहा है डिवाइस बी और डिवाइस डी को, बी को भेज रहा है और डी को भेज रहा है, मोर देन वन बट नॉट ऑल, अ काइंड ऑफ सेलेक्टेड। क्या? सेलेक्टेड। द थर्ड वन of data transmission mechanism is broadcast. What do you mean by broadcast? जानते होंगे आप लोग, नेटवर्क की एक डिवाइस क्या हो? सेंडर हो, और मल्टी ऑल डिवाइसेस क्या हो जाए? रिसीवर में यदि आ जाए, तो वो डेटा ट्रांसमिट का मैकेनिज्म क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्ट। मतलब यहाँ पर यदि मैं यूज केस बोलूं कि डिवाइस ए डेटा भेजना चाह रहा है बी को, सी को और डी को, मतलब इस केस में सेंडर एक और नेटवर्क की सारी डिवाइसेस क्या है? रिसीवर हैं। तो दैट मैकेनिज्म नोन इज अ ब्रॉडकास्ट। दिस इज अ मल्टीकास्ट एंड दिस इज अ यूनिकास्ट। तो अभी मैं बोलूं कि जावेद जी, हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वी विल मीट टुमारो एट योर प्लेस, तो ये कम्युनिकेशन क्या हुआ? दिस कम्युनिकेशन इज यूनिकास्ट। मैं सेंडर हूं और हमारे जावेद जी क्या हुए? रिसीवर हुए। द वन, we are 15 members in the group in the network, but I talked with only Mr. Javed sir. अब सपोज मैं यहाँ पर बोलूं राहुल, आकाश एंड अशोक, we will meet you at tomorrow at something destination. Yeah, I am going to schedule a mock interview or revision class for you. तो क्या हुआ? मल्टीकास्ट। और जब हम कल से जो सेशन ले रहा हूं मैं, वो क्या है? पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट है। मैं एक सेंडर हूं और आप सभी लोग क्या कर रहे हो? डेटा को रिसीव कर रहे हो। तो आई एम यूजिंग अ ब्रॉडकास्ट व्हाइल आई एम ट्राइंग टू टीच यू। तो अभी इसको रिलेट करते हैं किसके साथ? स्विच के साथ। कि स्विच के जब एक पोर्ट पर कोई ट्रैफिक, कोई फ्रेम हिट होता है और वो किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बोलता है कि मुझे एक्स डेस्टिनेशन पर जाना है, तो स्विच उस वक्त क्या डिसीजन लेता है कि मैं डेटा को यूनिकास्ट से भेजूं कि मल्टीकास्ट से भेजूं या ब्रॉडकास्ट से भेजूं? ओके। तो स्विच के पास यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करने के क्या पॉसिबल मैकेनिज्म है सर? वो यूनिकास्ट करता है और वो ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब इन दोनों को सपोर्ट करता है। वो यूनिकास्ट भी कर सकता है और वो ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। दैट्स वाई हम स्विच को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट हब बोलते हैं। ऑल डन? डाउट की कोई गुंजाइश यहाँ पर? स्विच के पोर्ट पर, स्विच के किसी पोर्ट पर जब एक फ्रेम, एक डेटा आता है, तो सीधी सी बात है वो किसी डेस्टिनेशन पर जाएगा। तो जब डेटा डेस्टिनेशन पर भेजना होता है तो स्विच वहां पर डिसीजन ये लेता है कि डेटा कैसे भेजा जाए, यूनिकास्ट से भेजा जाए या ब्रॉडकास्ट से भेजा जाए। उसके पास दोनों मेथड। यदि मैं यहाँ पर हब को थोड़ा कंपेयर कर दूं, तो हब के पास केवल ब्रॉडकास्ट का सोल्यूशन था। यही उसका ड्रॉबैक है हब का। हब क्यों नहीं है मार्केट में आज? क्योंकि वो हर फ्रेम को, हर डेटा को क्या कर देता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि यदि यहाँ पर स्विच की जगह आपने हब लगाया होता और आप यदि ए से सी को डेटा भेज रहे होते, तो वो डेटा बी को भी जाता, सी को भी जाता और डी को भी जाता। मतलब आपकी जो डेटा की प्राइवेसी है, डेटा की जो इंटीग्रिटी है, वो कंप्रोमाइज हो जाती, क्योंकि सी का डेटा अब बी के पास भी है और डी के पास भी है। इसलिए स्विच को ऐसा बनाया गया कि सर जब आपको केवल सी को बात करना हो तो आप यूनिकास्ट करिए, जब सबको डेटा भेजना हो तभी आप क्या करिए, ब्रॉडकास्ट। ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है कि सर स्विच अपने लाइफ स्पैन पर, अपने लाइफ टाइम पर कब कब ब्रॉडकास्ट करता है, कब कब ब्रॉडकास्ट करता है, किस सिचुएशन पर वो ब्रॉडकास्ट परफॉर्म करता है अपने पूरे एक लाइफ साइकिल में। लाइफ साइकिल में मतलब एक पावर ऑन होने से दूसरे पावर ऑफ होने तक किस सिचुएशन में ब्रॉडकास्ट करता है। जो थोड़े नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हो, यदि वो आंसर देना चाहें तो अच्छा लगेगा, जो जूनियर बच्चे हैं उनको भी पता चलेगा कि हाँ हमें इस तरीके से स्टडी करनी है। एनीवन, एनी सीनियर अथॉरिटी, स्विच कब कब किस किस सिचुएशन में ब्रॉडकास्ट करता है, क्या यूज केस बनता है। तो स्विच जावेद भी ब्रॉडकास्ट आपकी करता है मैक एड्रेस टेबल जो मैनेज करना होता है। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस टेबल जब अपडेट करना होता है तो वो पैकेट्स भेज करके अपने टेबल को अपडेट करता है, तो ब्रॉडकास्ट करता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस एंड सेकंड एंड थर्ड। ये तो काम करता है, कोई टोकन रेज होता है सर, टोकन पे भी काम करता है ना ये? हाँ जी संजय जी, क्या बता रहे हैं, बताएं जरा। कुछ टोकन करके, मतलब एक टोकन लेके जाता है जिसके पास जो जो उसका जो रिसीवर होगा, एक्चुअल जो टोकन जिसके पास जाएगा वो उसी के पास जाएगा डाटा, जिसके नाम का टोकन होगा, ऐसा कुछ है। लेकिन हम तो अभी ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हैं ना संजय जी, इसमें टोकन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा। टोकन का कॉन्सेप्ट था केवल आपकी रिंग टोपोलॉजी के अंदर, दैट इज कॉल्ड टोकन रिंग, इसलिए उसका नाम ही पड़ा था टोकन रिंग। कोलिजन को अवॉइड करने के लिए मैकेनिज्म बना है। लेकिन अभी तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर आपने बोल बस तो दिया कि स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन सवाल जो, इसलिए मैंने इसको बोला आपको इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीनियर लेवल मतलब 2 साल 3 साल के लोगों के साथ भी पूछा जाता है कि स्विच किस किस केस में ब्रॉडकास्ट करता है। तो चलिए इसको हम आगे बाद में ब्रॉडकास्ट समझेंगे। मल्टीपल अभी मल्टीपल रिसीवर हो जाता है ना, मल्टीपल रिसीवर के केस में करता है ना सर? ठीक है, एक एक हो गया मल्टीपल रिसीवर। आप बोल रहे हैं एक मल्टीपल रिसीवर जब होते हैं तब वो ब्रॉडकास्ट करता है, ओके, कंसीडर करते हैं अभी के लिए। दूसरा तीसरा कुछ और आइडिया, एनी आइडिया, या केवल इसका एक ही यूज केस होता है कि जब मल्टीपल यूजर होगा तो ब्रॉडकास्ट कर देंगे, या जब मैक एड्रेस प्रिपेयर करना होगा तब कर देंगे, या जब स्विच पावर ऑन होता है, जब आप स्विच को ऐसे पावर ऑन करते हो, पावर केबल ऑन करते हो, तब वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। सर ये एसटीपी प्रोटोकॉल भी ब्रॉडकास्ट करता है टू अवॉइड लूपिंग। वो तो एक अलग टर्म हो गई ना सर, वो अलग अच्छा। टर्म,
वो होता है, उसको बहुत अच्छे से करेंगे। वो भी मतलब वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, 3 बार वेरी लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है सीसीएनए और आगे की। लेकिन अभी वो लर्निंग रिलेट नहीं फॉरवर्डिंग करेगा और वो। हाँ, ठीक है। वो अभी छोड़ दीजिए, अभी वो बात ही नहीं है। क्योंकि लूप कभी बनेगा जब आप एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में मल्टीपल लिंक अप्लाई करते हो, तो तभी एसटीपी का स्कोप है। अभी तो हम ये बात ही नहीं कर रहे, मैं तो अभी एक सिंगल स्विच की बात कर रहा हूँ कि ये स्विच कब ब्रॉडकास्ट करेगा। ओके, चलिए लेट इट गो, बाद में बात करेंगे। सिंपल रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाते, हमारे साथ बिगिनर यूजर भी है। ओके, सो व्हाट यू लर्न टुडे? Switch known as a intelligent hub. Switch is a layer 2 device, either it's a data link layer device. For the data transmission, switch uses either unicast or either broadcast. What about the data communication? एक स्विच डेटा कम्युनिकेशन कैसे कराता है? डेटा कम्युनिकेशन कराने के लिए उसके पास क्या मैकेनिज्म? व्हाट्स द डेटा कम्युनिकेशन? तो ये क्या था? डेटा ट्रांसफर अलग है, डेटा कम्युनिकेशन अलग है क्या? डेटा कम्युनिकेशन भी कुछ है। ओके, तो सपोज आपने एक स्विच लिया। स्विच क्यों लिया? इंटरमीडिएट डिवाइस। क्या काम करेगा? मल्टीपल डिवाइसेस को, एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगा। पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, ऑल दैट एंड डिवाइसेस। डिवाइस ए, डिवाइस बी, डिवाइस सी, डिवाइस डी। ए ने कनेक्शन इनिशिएट किया, मुझे बात करनी है सी के साथ। बात किस तक पहुंची? बात पहुंची स्विच के पोर्ट पर, और उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश, उसकी बात करानी है किसके साथ? सी के साथ। तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जेशन होगा सर, उसी को तो कम्युनिकेशन बोलते हैं। मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन ही तो कर रहा हूँ। आपसे क्या बोलता हूँ? सर बात किया करो, हम बात करेंगे तो समझेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मतलब आप भी बात करो, आप भी डेटा भेजो, मैं भी डेटा भेजूं। तो कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन कैसे कराएगा? दैट इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन के नॉट ओनली स्विच, हर डिवाइस के ऊपर अलग अलग डेटा कम्युनिकेशन मेथड इस्तेमाल की जाती है। सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है, राइट? तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है और कितने प्रकार का होता है? ओके, चलेगा? बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो डेटा कम्युनिकेशन दो तरीके का सर। पहला सिंपलेक्स। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा, जब आप वर्ड सुन लेंगे ना तब आपको अचानक से याद आ जाएगा, अरे ये तो मैं जानता हूँ। सिंपलेक्स सिंपलेक्स क्या होता है मतलब सर? कि ये वही होता है। सिंपलेक्स क्या होता है सर? वन वे कम्युनिकेशन ऑलवेज। वन वे कम्युनिकेशन ऑलवेज मतलब क्या सर? सेंडर हमेशा सेंडर होगा और रिसीवर हमेशा रिसीवर होगा। सेंडर हमेशा सेंडर होगा, रिसीवर हमेशा रिसीवर होगा। रिसीवर कभी भी रिवर्ट नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, किसको कंसीडर कर सकते हैं? जैसे टीवी सिग्नल। हम टीवी में केवल जो हमें सिग्नल्स डेटा आता है, हम केवल उसी को रिसीव करते हैं, हम कभी उस पर रिवर्ट नहीं करते। रेडियो हम केवल सुनते हैं। आरजे ने गुड मॉर्निंग बोला हमें, हाय गुड मॉर्निंग अभिनय, तो मैं खुश होकर उसको गुड आफ्टरनून नहीं बोलने लग जाता कि सर आइए कभी चाय पीने मेरे घर हवेली पर। तो दिस इज द वन वे कम्युनिकेशन ऑलवेज, दैट इज कॉल्ड सिंपलेक्स। वन वे कम्युनिकेशन ऑलवेज, सेंडर हमेशा सेंडर, रिसीवर हमेशा रिसीवर। व्हाट इज द अनदर मेथड सर? दैट इज कॉल्ड डुप्लेक्स। दूसरा मेथड क्या होता है सर? डुप्लेक्स होता है।
सर यू नो ड्यूप्लेक्स दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्यूप्लेक्स, द फर्स्ट वन इज अ हाफ और सेकंड वन इज अ फुल प्लेट। सॉरी, हाफ एंड फुल। हाफ क्या बोलता है सर? व्हाट इज द हाफ फुल ड्यूप्लेक्स? हाफ ड्यूप्लेक्स बोलता है सर टू वे कम्युनिकेशन तो मैं करा दूंगा, टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, मतलब डेटा सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, डेटा सेंड भी हो सकता है सर, डेटा रिसीव भी हो सकता है, रिसीविंग एंड सेंडिंग आर पॉसिबल। बट कंडीशन है सर, मैं अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि एक ही समय पर करा दूं। इसका मतलब क्या? बट वन वे एट अ टाइम, बट वन वे एट अ टाइम, एक समय पर एक ही चीज कर सकता हूँ सर, या तो आप डेटा भेज दो या तो डेटा आप रिसीव करवा लो। टू वे कम्युनिकेशन है बट वन वे एट अ टाइम, एक बार में सेंडिंग या तो एक बार में रिसीविंग। वॉकी टॉकी लाइक दैट, बहुत लिमिटेड एग्जांपल है हाफ का, वॉकी टॉकी ओनली। ओवर एंड आउट, टैंगो चार्ली अल्फा गामा बीटा हेलो, ओवर एंड आउट। इसलिए आपको जब नॉइज आती है ना, आप कभी हवलदार के आसपास, पुलिस वाले के आसपास खड़े होंगे तो उनकी वॉकी टॉकी पर हमेशा नॉइज आती है। वो क्या है? अब चूंकि एक ही बैंडविड्थ है मेरे पास, उसी में मेरा डेटा जाना है, उसी में मेरा डेटा आना है, और ये क्या बोल रहा है, मैं तो या तो डेटा ला सकता हूँ या तो डेटा भेज सकता हूँ। आपने उसको दोनों डेटा दे दिया, सेंड रिसीव कर दिया, तो पैकेट क्या होता है? कोलाइड होता है। और उस वो जो नॉइज आती है आपको, वो इसी कोलाइड के कारण आती है। इसलिए जब भी आपने किसी मिलिट्री वाली मूवी को देखी होगी तो वो हमेशा बोलते हैं अल्फा कॉलिंग अल्फा, फिर अल्फा बोलता है अल्फा वी आर टारगेटिंग ऑन दैट पॉइंट, ओवर एंड आउट, मतलब अब मेरा हो गया, अब तुम बोलो। फिर ये मैसेज देगा, फिर बोलेगा ओवर एंड आउट, फिर ये मैसेज देगा। तो ऐसे काम करता है आपका हाफ ड्यूप्लेक्स। दूसरा मैकेनिज्म क्या है सर आपका? फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स क्या बोलता है? सर आई एम वेरी मच रोबस्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, सेंडिंग रिसीविंग टास्क, टू वे टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन ऑलवेज, हमेशा। एक ही बार में जाना भी हो सकता है, एक ही बार में आना भी हो सकता है। मोबाइल, इंटरनेट, आज का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ। तो ये बात है क्या? डेटा का मतलब दो एंड पॉइंट, दो डिवाइसेस आपस में डेटा कैसे एक्सचेंज कर रही हैं। वो केवल सेंड कर रही हैं, रिसीव कर रहे हैं, या दोनों कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, या एक बार में एक कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अभी आप देखिए, आप डेटा रिसीव कर रहे हो, सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, फिर आपको कोई क्वेरी आएगा तो आप पूछेंगे, मैं सुनूंगा। तो इट्स अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हम फुल भी कर सकते हैं, आप भी बोलना चालू कर दो, मैं भी बोलना चालू। तो सर डेटा कम्युनिकेशन के लिए स्विच के पास क्या मेथड है? स्विच क्या करता है? सिंपलेक्स करता है कि हाफ डुप्लेक्स से डेटा भेजता है, या सॉरी डेटा भेजता नहीं, डेटा कम्युनिकेट कराता है, या फुल डुप्लेक्स। सो द राइट आंसर इज फुल डुप्लेक्स। जब आप स्विच अप्लाई करते हो ना आपके नेटवर्क में, तो दो डिवाइसेस या सारी डिवाइसेस के बीच में वो कौन सा सेशन इस्टेब्लिश करता है? फुल डुप्लेक्स। मतलब एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है, एक साथ मल्टीपल सेशन बना सकता है। यदि आप यही कंपेयर करो किसके साथ? हब के साथ, तो हब हाफ डुप्लेक्स पे काम करता था, मतलब या तो भेज सकता था या तो ले जा सकता था। और यदि दोनों इंस्टेंस एक साथ हो गए तो डेटा क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम किसकी प्रेफरेबल करते हैं? स्विच की। डन।
Is there any query? देखिए शुरू में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, एक बार ये पूरा बेसिक फंडामेंटल तैयार हो गया ना आपको, तो आपको जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है वो पढ़ना बहुत जल्दी होगा, तो फिर आगे की क्लासेस बहुत जल्दी कवर होंगी, राइट। तो स्विच is an intelligent hub, layer 2 device, data transfer unicast and broadcast, data communication full duplex। सर मैंने स्विच लगा दिया, मैंने डिवाइस कनेक्ट कर दी, और अब डिवाइस ए ने डेटा भेजा सी को, और किसी को भी, सपोज हम ए के साथ ही लेते हैं, ए ने डेटा भेजा किसको, सी को। सर मुझे अभी बात करनी है किससे, अनिल जी से या अबरार जी से, अभिजीत जी से। मैं कैसे पहचानूंगा सर अभिजीत जी हैं, अभिजीत देशमुख जी? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हम कल मिल सकते हैं? सॉरी, आई वांट टू कम्युनिकेट विद द मयंक तिवारी। तो मैं बी को कैसे पहचानूंगा कि बी कौन है? हु इज बी? यू आर बी और यू आर सी, यू आर सी और यू आर डी? मुझे ए से मुझे डेटा मिला है, सी को भेजना है, तो मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये डिवाइस जो है वो सी है? इज देयर एनी मैकेनिज्म, is there any methodology to identify from which port which device is connected? Port number 1, port number 2, port number 3, port number 4, device A, device B, device C, and A1, B2, C3 and D4। तो स्विच ये काम कैसे करता है, इसलिए उसको इंटेलिजेंट हब बोला गया था। हब के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था। स्विच क्या बनाता है सर? एड्रेस टेबल प्रिपेयर करता है। एड्रेस टेबल, सर लिसन केयरफुली, एड्रेस टेबल प्रिपेयर करता है। एड्रेस टेबल का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या करता है, अपने से कनेक्टेड सारे डिवाइसेस के एड्रेस को अपने मेमोरी में एक टेबल के फॉर्म में रख लेता है, जिससे वो डिसीजन लेता है, जिससे वो आइडेंटिफाई करता है कि मुझे किस डिवाइस से डेटा मिला है, किस डिवाइस से फ्रेम मिला है और किस डिवाइस को फ्रेम पहुंचाना है। दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस टेबल। सर कौन सा टेबल बोलते हैं सर? मैक एड्रेस टेबल। सर मैक क्यों, आईपी क्यों नहीं? तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। मैक एड्रेस क्या होता है, आगे हम जब एड्रेस वाले पार्ट पर आएंगे तो पढ़ेंगे हम मैक एड्रेस। जो नए व्यूअर्स हैं वो परेशान मत होइएगा कि मैक क्या है। तो मैक एड्रेस लेयर 2 एड्रेस है, स्विच भी लेयर 2 एड्रेस है। तो सीधी सी बात है, स्विच ओनली रिकॉग्नाइज मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस टेबल कैसा होता है सर? पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस। वेयर इज कलर? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरा कलर पैनल। ओके, पोर्ट नंबर इज 1। पोर्ट नंबर 1 पे कौन कनेक्टेड है? A2। पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 2 पर कौन कनेक्टेड है? B2। पोर्ट नंबर 3 कौन कनेक्टेड है? C3। पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर 4 कौन कनेक्टेड है? D4। तो जैसे ही क्या हुआ, पोर्ट नंबर 1 पर कोई भी फ्रेम आया तो कौन कनेक्टेड है? इस पर रिसीव हो रहा है, तो सीधी सी बात है A1 कनेक्टेड है। जाना कहाँ है? उसने बोला मुझे C3 पर जाना। कहाँ है C3? C3 ये है C3। कौन से पोर्ट नंबर पर है? 3 नंबर के पोर्ट नंबर पर है।
डेटा यहाँ से यहाँ चुपचाप शांति से यूनिकास्ट कर दिया गया, क्योंकि एक सेंडर है एक रिसीवर है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस आपका स्विच क्या करता है, डिसीजन लेता है। ये पूछा जाता है इसका डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म क्या है, एक स्विच डिसीजन कैसे लेता है फ्रेम को सेंड रिसीव करने। ओके, तो वो मैक एड्रेस टेबल प्रिपेयर करता है। आगे हम थोड़ा और डीपर जाएंगे और ये देखेंगे कि मैक एड्रेस प्रिपेयर करने का भी वो क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है, कैसे वो मैक एड्रेस टेबल प्रिपेयर करता है, अपने आप बनी नहीं होती है ना। लिसन केयरफुली, नोटिसेबल पॉइंट है सर। ये मैक एड्रेस टेबल प्रिपेयर कहाँ होती है सर, रैम पर होती है। रैम पर होती है इसका मतलब क्या हुआ, रैम को आप सब लोग जानते हैं कि ये टेम्परेरी मेमोरी है। रैम कैसी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। मतलब यदि तुम्हारा स्विच, आपका स्विच पावर ऑफ हो गया तो इसकी मैक एड्रेस टेबल पूरी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, खाली ब्लैंक। देयर वुड बी नॉट एनी परसिस्टेंट एड्रेस। तो फिर ये दोबारा जब पावर ऑन होगा तो कैसे मैक एड्रेस टेबल प्रिपेयर होगा। तो ये सब हम जैसे धीरे धीरे आगे थोड़ा मेच्योर होते चले जाएंगे, हम बात करते चले जाएंगे। सर कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड हो तो बताओ। फिर पैकेट ट्रेसर है, लैब है हमारे पास, हम इन सबको अप्लाई भी करेंगे, फिजिकली भी देखेंगे। हर एक चीज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चलेगा। हमने पहले सेशन पर भी बात किया था, पूरा लैब डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग चलेगा। आपके लिए ईवेनजी भी तैयार है। आप जो रोबस्ट हाई एंड टेक्नोलॉजीज, फायरवॉल, बिग आईपी या जो जो भी टोपोलॉजीज बनाएंगे उन सब के लिए भी यहाँ पर लैब, और हर पैकेट को एक्सप्लेन करना, पूरा पैकेट प्रोटोकॉल्स को समझना, जो केवल अभी तक हमने थ्योरी में पढ़ा है, आईसीएमपी जाता है, हेलो जाता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, वी डोंट नो, इस केवल हवा की बातें थी, वो सब हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो अभी एक पिंग को ले सकते हैं क्या हम, यदि 2-5 मिनट का टाइम मिल जाए। पिंग, दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ, लाइफ लाइन, मैं इसको लाइफ लाइन मानता हूँ। एक नेटवर्क इंजीनियर की कहानी सुबह पिंग से चालू होती है, और जब वो अपना टेबल चेयर छोड़ता है तो वो पिंग से ही हैंड ओवर करके निकलता है। तो पिंग के आउटपुट पर थोड़ी बात कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जो जो फ्रेशर हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यदि वो बोलेंगे तो ही करेंगे। प्लीज पोल करके बता दीजिए, क्या हम पिंग पर थोड़ा डिस्कस करें। Yes, हेलो, guys. सर। बहुत बहुत सन्नाटा है इस ग्रुप में। करिए। चैट में लिख रहे हैं सर स्टूडेंट्स। यस। डन। तो नया पेंट, बोर होना चालू होइएगा तो बिल्कुल बताइएगा। हाँ, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ पिंग। सर मैंने पहले ही बताया, दिस इज द लाइफ लाइन, तो इसको उसी तरीके से कंसीडर करके चलिएगा। तो पिंग है क्या चीज, पिंग बेसिकली नेटवर्किंग की एक यूटिलिटी है। व्हाट इज अ पिंग, पिंग इज अ यूटिलिटी। व्हाट इज अ पिंग,
क्या है सर पिंग? पिंग इज अ सर्विस। सर व्हाट इज अ पिंग? पिंग इज अ कमांड सर। व्हाट इज अ पिंग सर? पिंग इज अ यूटिलिटी, पिंग इज अ सर्विस, पिंग इज अ कमांड। किस चीज के लिए सर, क्या करेंगे इसका हम? सो पिंग आपको क्या देता है? कनेक्टिविटी देता है, कनेक्टिविटी चेक करता है। सिंपल रखता हूँ अभी मैं इसको, है टू चेक योर कनेक्टिविटी। सर आप नेटवर्क बना रहे हैं ताकि डिवाइसेस आपस में रिसोर्स शेयर कर सकें, आपने ऐसी डिफिनेशन बोली थी। डिवाइसेस, या आपने एक नेटवर्क बनाया, कनेक्ट किया, कनेक्शन बनाया, कनेक्टिविटी दी। अब वो क्या करेंगे? आपस में कम्युनिकेट करेंगे। सर आप कॉल करते होंगे किसी को, जब आप ऑफिस में रहते हैं तो आप घर पर कॉल करते होंगे हाल चाल लेने के लिए कि मम्मी पापा ने खाना खाया, दवाई खाई, स्कूल गया बच्चा, आ गया घर पर। तो आप कॉल करते होंगे सर, किसी को भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड हेलो। क्यों करते हो सर? आप कनेक्टिविटी चेक करते हैं। द नेक्स्ट पर्सन इज ऑडिबल टू यू और नॉट। आपने जिसको कॉल किया है वो, यू आर वेटिंग, आप हेलो बोलते हो और उस वक्त से आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है सामने वाले के हेलो के रिस्पॉन्स को सुनने के लिए। और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यस आई एम एबल टू हियर यू प्रॉपरली नॉट इम्प्रॉपरली, यदि आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि आई एम नॉट एबल यू प्रॉपरली टू हियर यू, तो फिर आप दोबारा हेलो रिपीट करते हो। हेलो, आप फिर से एक बार हेलो बोलते हो, हेलो। आपको फिर हेलो का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो आप अपना सेल फोन चेक करते हो और अपने टावर्स के ऊपर नजर डालते हो, क्या मेरे मोबाइल पर सिग्नल्स कम है? फिर आपको लगता है कि मोबाइल पर तो सिग्नल सही है और आपका टाइमर भी चल रहा है, 0 1 सेकेंड, 0 2 सेकेंड, 0 3 सेकेंड, बट हेलो नहीं मिल रहा है। आप क्या करते हो? कॉल डिस्कनेक्ट करते हो, दोबारा ट्राई टू कनेक्ट। आप फिर से दोबारा ट्राई करते हो और फिर जब दोबारा कनेक्ट होता है तो आप फिर से बोलते हो हेलो। तो सर ये सब क्या कर रहे हो? यू, बिफोर द कम्युनिकेशन, आप अपना कम्युनिकेशन, आप अपना अपनी बात करने से पहले आप अपनी कनेक्टिविटी चेक कर रहे होते हो। किसके बीच में? सोर्स और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। तो ये तो आपने सर बोल के काम कर लिया। मेरा ये डिवाइस इससे कैसे बात करे? मेरा ये डिवाइस इसको डेटा भेजना चाहता है तो आई वांट टू चेक सर यू आर फिजिकली कनेक्टेड विद मी और नॉट। मेरा फिजिकल कनेक्शन ओके है या नहीं है? सर मेरा लॉजिकल कनेक्शन ओके है कि नहीं है? बोथ आर द डिफरेंट थिंग। हाँ, फिजिकल कनेक्शन, कनेक्टिविटी एंड द लॉजिकल कनेक्टिविटी। बी केयरफुल। पिंग क्या करता है सर? पिंग इज अ यूटिलिटी, पिंग इज अ सर्विस टू चेक योर फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी, टू वेरीफाई योर फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी। जब आप ये इंश्योर हो जाते हो कि मेरा रिसीवर के साथ या डेस्टिनेशन डिवाइस के साथ मेरा फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन ओके है, आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद देम, तभी आप नेक्स्ट पैकेट, डेटा, फ्रेम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सेंड, आप वो सेंड करते हो। गॉट इट? कैसे काम करता है आगे बात करेंगे, लेकिन ये रिस्पॉन्स कैसे करता है वो दिखा देता हूँ। पिंग, मुझे मेरे कंप्यूटर पर इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं कैसे चेक करता हूँ? या तो ब्राउजर पर जाता हूँ और लिख देता हूँ google.com। सबसे पहले कुछ करने से पहले मैं google.com लिख देता हूँ, अरे वाह इट्स ओपन, मीन्स मैं आगे जीमेल, याहू, फेसबुक कुछ भी ओपन कर सकता हूँ। लेकिन यदि ये पेज नहीं आया तो मैं बाकी नहीं खोलने वाला। तो मैं ये नेटवर्क में कैसे टेस्ट करूंगा? तो मैंने किया क्या? पिंग, पिंग करो किसको? एक डेस्टिनेशन आईपी मैं आपको बताता हूँ 8.8.8, जिसको हम गूगल का डीएनएस कंसीडर करते हैं। ये स्पेसिफिक एड्रेस मैंने क्यों लिखा सर 8.8.8? इसलिए क्योंकि ये माना जाता है गूगल का डीएनएस सर्वर। आगे बात करेंगे इसके ऊपर, अभी ज्यादा डरिएगा मत। पिंग 8.8.8, तो सर मुझे कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है सर, रिप्लाई मिल रहा है मुझे, जैसे आप
जब हेलो बोलते हो तो सामने वाला भी आपको रिप्लाई करता है ना, रिप्लाई मिला, बाइट्स मिला 32, टाइम मिला 42 मिली सेकेंड, टीटीएल वैल्यू मिला, तो ये सब आपको मिला। तो सर ये रिप्लाई फ्रॉम 8.8.8 का मतलब क्या है? सर बाइट 32 का मतलब क्या है सर? सर ये टाइम जो 42 मिली सेकेंड बता रहा है वो क्या होता है सर? और ये जो टीटीएल 111 लिख रहा है ये क्या चीज है? तो इसको करेंगे कवर अपन कल, इसका पोस्टमार्टम अपन कल देखेंगे। हर एक चीज का मतलब क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, पिन के साथ और क्या क्या हो सकता है। तो ये कमांड लाइन यूटिलिटी नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए कल करें तो बेहतर होगा। अब आप शायद बोर होने लगे होंगे, क्या बोलते हैं आप लोग? यस गाइस, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? एनीवन कैन रिप्लाई। सर बोर ही हो रहे हैं तभी तो। हाँ लेकिन 15, 16 के 16, 14 के 14 बने हुए हैं तो। जावेद ने लिखा है नो सर। थैंक यू जावेद, थैंक यू राहुल। यस, थैंक यू जावेद। वैसे सर आज का सेशन यही समअप करते हैं। आप जो जी आपका जो 10 बजे का सेशन है उसको आप जल्दी फिनिश कर लीजिए 2-4 दिनों में, ताकि हम इस सेशन को और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ा सकें, राइट? ठीक है, तो उसका टाइम शिफ्ट कर सकते हैं सर या तो थोड़ा, हाँ, डेफिनेटली क्योंकि विल अभी डिस्कस। उसमें से कुछ कैंडिडेट थोड़ा इलनेस में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है उसमें, तो उसको या तो थोड़ा पॉज दे सकते हैं ताकि वो पुराना रिवीजन कर सके, हम उनका एक मॉक और ऐसा टेस्ट जैसा जी रख जी, सकते हैं। उन अनुज का एक्चुअली मैंने मॉक इंटरव्यू राउंड प्लान किया है नेटवर्क इंजीनियर का। सो वो उसका स्केड्यूल्ड है। कोई इशू नहीं है, वो डिस्कस करते हैं आफ्टर द क्लास। You can take ठीक that है, class. Okay, guys, thank you for the time today. We'll meet by tomorrow, same time, 9 p.m. Okay. Good night, guys. Thank you for the time. गुड नाइट। Good night, sir. Good night. Thank you, गुड sir. नाइट भाई।